हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएलसैट क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे एनएलसैट का। तो एनएलसैट क्या है? देखिए, एनएलसैट एनएलएसआईयू बैंगलोर का जो 3 ईयर लॉ कोर्स है उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी सिलेबस वीडियो कर चुकी हूँ। बुक्स कौन सी स्टडी करनी है आपको, कौन कौन से टॉपिक स्टडी करने हैं, ये सारा मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपको मंथली टारगेट्स या ईयरली टारगेट्स चाहिए फॉर दिस एग्जाम तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल प्रोवाइड। एंड ऑल्सो अगर आप किसी और 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी उनको लिंक करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज हम क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं क्योंकि एनएलसैट का क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए एंड आपको कौन सी और स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेंगी इस पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर आने के लिए, वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक दिस वीडियो एंड डू हिट द बेल नोटिफिकेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एनएलसैट का एग्जाम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और पार्ट बी में सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आंसर राइटिंग होती है। तो ये डिफरेंट है पेपर बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि आज हम पार्ट ए डिस्कस करने वाले हैं और ये भी डिस्कस करेंगे कि पार्ट ए और पार्ट बी का सिलेबस कैसे सेम है कुछ चीज़ों में, और आपको पार्ट ए के अंदर क्या क्या चीज़ों की प्रिपरेशन करनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर आपका फोकस रहना चाहिए पैटर्न पर, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है। पार्ट ए का पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे पार्ट ए ऑफ द पेपर कंसिस्ट ऑफ 8 पैसेजेस। ठीक है, यहाँ पे 8 पैसेजेस हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नॉर्मली सेक्शन वाइज पेपर होता है ना, कि पहले इंग्लिश होगा या कुछ भी ऐसा सेक्शन वाइज होता है, या फिर सेक्शन वाइज नहीं भी होता तो अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। बट यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिखेंगे इंग्लिश से, करंट अफेयर्स से, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस दिखेंगे आपको। अब देखिए यहाँ पर जो इंग्लिश है वो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस ही दिखने वाले हैं, आरसी दिखेंगे। तो क्या होगा, एक पैसेज दिया होगा, ठीक है, और उसी में से आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस निकाले होंगे, करंट अफेयर्स के और क्रिटिकल रीजनिंग के। तो आपके जो करंट इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग के वो तो पैसेज बेस्ड है, ये दोनों का तो पैसेज बेस्ड है कि पैसेज पढ़ा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है पर्टिकुलर टाइप का तो आप पैसेज पढ़कर अपना जो आपको नॉलेज है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो अप्लाई कर आप सॉल्व कर दोगे। बट करंट अफेयर्स जो आपका है ये मेमोरी बेस्ड है, मतलब आप पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा बट पैसेज के अंदर आंसर नहीं मिलेगा आपको। करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर्स पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेली न्यूज़पेपर फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनएलसैट एग्जाम। अब यहाँ पे 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की। अगर आप पार्ट ए में अच्छा करते हो तभी आपका पार्ट बी दैट इज़ आंसर राइटिंग चेक होती है एंड फिर आपका ए प्लस बी मिला करके मेरिट लिस्ट बनती है। तो मतलब आपको दोनों में ही बहुत अच्छा परफॉर्म करना रहता है। ठीक है, अब पार्ट ए में देखिए यहाँ पर ये हमें एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज की लेंथ अच्छी खासी है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले रीडिंग स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। रीडिंग स्किल मतलब रीडिंग स्पीड, आपकी जो रीडिंग स्पीड होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए ताकि आप पेपर जो है वो टाइम पर कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, तो रीडिंग स्पीड पर कैसे काम करना है उसके लिए मैंने वीडियो किया है, वो क्लैट वाले बच्चों के लिए किया है बट वो एनएलसैट वालों के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है क्योंकि आपका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। तो एनएलसैट वाले भी वो रीडिंग स्पीड वाली वीडियो देखेंगे कि कैसे बढ़ाना है और वो काम करेंगे। प्लस यहाँ पर जो दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वोकैबुलरी। देखिए, वोकैबुलरी में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वो तो आएंगे, बट आपको इनडायरेक्टली डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं वोकैबुलरी में से, बट इनडायरेक्टली भी आपको वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है, कोई पैसेज है, उसके अंदर अगर आपको वोकैब टर्म का मीनिंग पता है, वोकैबुलरी क्या है, डिफिकल्ट वर्ड है, अगर उसका मीनिंग पता है तो आप बहुत आराम से आंसर दे सकते हो। अब ये डिफिकल्ट वर्ड्स कहाँ से कवर करने, क्या हमें वर्ड पावर मेड ईजी पढ़नी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से द बेस्ट वे टू कवर इज़ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में से जो वर्ड्स हैं वो अगर पढ़ कर आप उनके मीनिंग्स ढूंढ कर एक लिस्ट बनाते रहोगे और हर रोज़ आप मिनिमम 5 वर्ड्स न्यू याद करोगे न्यूज़पेपर में से, तो आपकी वोकैबुलरी बाय द एंड ऑफ इट बहुत अच्छी हो जाएगी। आप मेरे साथ भी कवर कर सकते हैं न्यूज़पेपर। एजुगिरी जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे हर रोज़ द हिंदू का एनालिसिस होता है और यहाँ पे आपके मैं नोट्स भी बनवा देती हूँ करंट अफेयर्स के, एंड प्लस मैं आपके जो है वोकैबुलरी की लिस्ट भी आपके साथ साथ बनती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन टाइप देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली एक्सप्लेन्स व्हाई हुक्का एंड बुक्कास 3 ब्रदर्स हैड कम टू देयर सिटी। अब यहाँ पे देखिए ये आरसी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, आरसी में से आप पढ़ोगे और आंसर दे दोगे। ठीक है, फिर इसी आरसी में से इन्होंने और भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, ये भी आरसी बेस्ड है।
ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू. मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू वाले क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड इशूड अ फतवा कॉलिंग द सलमान रुश्दीज असैसिनेशन फॉर ऑथरिंग द बुक द सैतानिक वर्सेस. ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर इनके ऊपर अटैक हुआ था इस ऑथर पे, तो इनकी सारी की सारी बुक्स जो थी वो न्यूज़ में आ गई थी. एंड स्पेशली ये वाली बुक, क्योंकि कहा जा रहा था कि इस अटैक के पीछे ईरान है, तो उसका सारा न्यूज़ में था. तो करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना होगा. बट यहाँ पे आप नोटिस करिए कि एक ही पैसेज में से यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू एक्सेप्ट. पैसेज बेस्ड है, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब हमें अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, प्लस क्रिटिकल रीजनिंग प्लस करंट अफेयर्स अपना प्रिपेयर करना होगा पार्ट ए के लिए, पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये तो हमें स्टडी करना ही है, बट पेपर पैटर्न जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे 10 क्वेश्चंस आए हुए हैं एक में से, और फिर उसके बाद दूसरा पैसेज है. ठीक है, और पैसेज की लेंथ अच्छी खासी है, आपकी रीडिंग स्पीड होनी चाहिए, और फिर उसमें से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. ठीक है ना, एक एक पैसेज में से अराउंड 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं हर एक पैसेज में से. तो यू नीड अ गुड रीडिंग स्पीड टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस. अब देखिए यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिसेंटली अरेस्टेड ऑन चार्जेस ऑफ रेप एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन रोमानिया. तो ये वाले क्वेश्चंस अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हैं, देखिए मेरे बच्चों ने जिन्होंने द हिंदू पढ़ा था और एनएल सैट दिया था, तो बड़े आराम से नॉट ओनली पार्ट ए सॉल्व कर आए थे, पार्ट बी में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. ठीक है, आंसर राइटिंग में भी आपको न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत हेल्प करती है. ठीक है, तो इसलिए एनएल सैट के लिए न्यूज़पेपर फॉलो करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर अभी से आपने न्यूज़पेपर फॉलो करना नहीं स्टार्ट किया तो करने लग जाइए. जून से अगर आप करना स्टार्ट कर देंगे न्यूज़पेपर फॉलो, तो बहुत इजीली आप कर पाएंगे. ठीक है, तो दिस इज़ द पैटर्न ऑफ द एग्जाम. तो यहाँ पे आपको क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली टू डिसएग्री विद. तो आप देख रहे हैं क्रिटिकल रीजनिंग मतलब अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन बीच में इन्होंने डाल दिया है. नोबेल प्राइज़ के क्वेश्चंस आए हुए हैं. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ ह्यूमंस, मतलब क्रिटिकल और इन्फ्रेंस इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज. ठीक है, तो ये सारे टाइप के आपके क्वेश्चंस जो हैं हमें यहाँ पर दिख रहे हैं. ठीक है, मोस्ट वीकन्स द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, मतलब वीक एंड स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स में से क्वेश्चंस आए हुए हैं. ठीक है, तो ये पैटर्न ऑफ द एग्जाम है जो कि थोड़ा डिफरेंट है, बट येस दिस इज़ हाउ इट इज़. तो या आपको सभी सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ने हैं. ठीक है, एंड पार्ट बी के अंदर आपको लीगल भी पढ़कर जाना होता है. लीगल जो है पार्ट ए के अंदर नहीं है, पार्ट बी के अंदर है लीगल का सब्जेक्ट. उसके लिए आप सिलेबस वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा और कैसे प्रिपेयर करना है ये भी बताया हुआ है. कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो गाइज प्लीज़ मेक श्योर कि आप करंट अफेयर्स फॉलो करने लग जाए, उसके नोट्स बनाने लग जाएँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. एंड कोई भी अगर डाउट है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, पार्ट बी के अगर आप स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा. दैट्स इट. Loggery signing off. I'll see you super soon. Bye and take care.